एवरीवन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो पहले मैं डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में बता देता हूँ, डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में बता देता हूँ है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में। बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर्स विद इन जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री नोन एज डोमेस्टिक बिजनेस। ठीक है, तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो चलती हैं किसमें, विद इन यानी कि कंट्री के अंदर ही, जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही, तो उनको डोमेस्टिक बिजनेस बोलते हैं। जैसे सपोज मेरी कोई फर्म चल रही है और मेरा इंडिया में ही बिजनेस फैला हुआ है। ठीक है, इंडिया की बाउंड्री के बाहर मेरा बिजनेस नहीं है, इंडिया के अंदर अंदर जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पे मेरा बिजनेस फैला हुआ है। इट मीन्स जो मेरा बिजनेस है डोमेस्टिक बिजनेस है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे बात करी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकर विद इन जोग्राफिकल लिमिट्स, यानी कि जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही अंदर हमने जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रही हैं उसमें हमारे बायर भी हैं और हमारे सेलर्स भी हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बायर्स भी हैं। सेलर तो मैं खुद ही हूँ, अगर किसी प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ तो वहीं पे मेरे बहुत सारे बायर हैं। तो इस तरीके से मेरा जो बिज़नेस चल रहा है वो मेरा डोमेस्टिक बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक बिजनेस ऑल्सो नोन एज इंटरनल बिजनेस एंड होम ट्रेड। तो डोमेस्टिक बिजनेस को हम इंटरनल हम इसलिए कह रहे हैं कि इंटरनली एक्सटर्नल कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में इंटरनल जितने भी फैक्टर्स हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको कंसीडर करते हुए हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकर्स विद इन जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ कंट्री नोन एज डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस ऑल्सो नोन एज इंटरनल बिजनेस और होम ट्रेड। ठीक है, जो जैसे कि आपकी जो भी होम कंट्री है, जिसको भी आप बिलोंग करते हो, उसमें ही आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, होम ट्रेड है। प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स बोथ रिसाइड इन द कंट्री, जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे हम बात करते हैं जोग्राफिकल डिस्पर्जन का, तो उस केस में अगर हम होम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो होम ट्रेड में ही क्या है, प्रोड्यूसर है, और होम ट्रेड में ही क्या है, कस्टमर है। यानी कि कोई भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर अलग अलग एरिया वाइज स्पेशलाइजेशन नहीं है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सेपरेशन नहीं है, सॉरी, कोई भी सेपरेशन नहीं है। सेम होम कंट्री में ही बायर है और सेम होम कंट्री में ही क्या है, सेलर है। ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो भी उसी कंट्री को बिलोंग करता है और उसके जो कस्टमर है वो भी उसी ही कंट्री में, उसी जोग्राफिकल लिमिट में रह रहे हैं। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स बोथ रिसाइड इन कंट्री। बायर एंड सेलर्स बिलोंग टू सेम कंट्री। बायर और सेलर क्या है, सेम ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे मैं बात करूं इंडिया की, तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं क्या हूं, सेलर हूं, और मेरे बहुत सारे बायर हैं जो अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, वहाँ से उनसे मेरा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेड एग्रीमेंट लॉ कस्टम्स आर फॉलो इन द कंट्री। ठीक है, अब हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करनी होती हैं। जैसे हम बात करते हैं कंपनी एक्ट 2013 की। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी कंपनी चला रहा हूँ तो मुझे जो भी मेरे गवर्नमेंट के जो लॉ हैं उनको मानना होगा, वो सारे ऑब्लिगेशन पूरे करने होंगे, तब जाके मैं अपनी कंपनी को रन कर सकता हूँ। या मेरी जो भी फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो जितनी भी प्रोविजंस हैं सबको फॉलो किया, तब जाके मैं अपनी फैक्ट्री को रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो हमारी ट्रेडिंग के लिए जो भी लॉ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी एक्ट बनाए हुए हैं, उनके ही अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को रन करना है। ट्रेड एग्रीमेंट लॉ कस्टम्स आर फॉलोड बाय इन द कंट्री। मैनी प्रिविलेज विच आर डोमेस्टिक बिजनेस enjoy like low inter transaction cost, less period between production and sale, transportation cost etc. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा कॉस्ट के बारे में बात कर लें। पहली चीज़ ये, तो वो क्या है, कॉस्ट थोड़ी क्या हो जाती है, रेदर देन इंटरनेशनल बिजनेस कम हो जाती है। क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे मीडिएटर्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ हमें हर एरिया में थोड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं अब आज के टाइम में क्या है, ऑनलाइन की, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हो तो आपका डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट है, कंपनी से आपके पास चीज़ आ रही है।
तो बीच में जितने भी मीडिएटर्स हैं वो कम हो गए हैं। जब मीडिएटर्स कम हो गए हैं तो उसका इफेक्ट प्राइस पे भी पड़ता है, कॉस्ट पे भी पड़ता है, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं बात करूँ इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, वन वेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड अकर्स बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द होम कंट्री, यानी कि होम कंट्री के बाहर जाके आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड, इसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। जैसे आप क्या हो, इंडिया से बिलोंग करते हो और आपका बायर यूएसए से बिलोंग करता है, ठीक है, तो एक तरीके से सेपरेशन भी है बायर और सेलर में। दूसरा, रिजाइड इन डिफरेंट कंट्री, यानी कि जो भी कंट्री है वो दूसरी जो भी पार्टी है वो दूसरी कंट्री को बिलोंग करती है, यानी कि सेपरेशन है दोनों में पूरा। एक कंट्री से बायर बिलोंग करता है, दूसरी कंट्री से सेलर बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। बायर एंड सेलर बिलोंग टू अदर कंट्री, पे टैरिफ कोटा एंड लॉ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपके होम कंट्री के लॉ प्लस आपको दूसरी कंट्री के लॉ भी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपका सामान पैक होके दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो जब जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे, बहुत इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ, कोटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, एग्रीमेंट के टाइम प्रॉपर साइन करनी पड़ती हैं और टाइम आने पे आप उनका पेमेंट भी करेंगे, ठीक है। पे टैरिफ एंड कोटा एंड लॉ डिफरेंट कंट्री, वाइस वर्सा डिफरेंट करेंसी। और इसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो करेंसी डिफरेंस है तो थोड़ा फॉरेक्स एक्सचेंज के फंक्शंस भी यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। आप क्या करते हो, आप करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज पे जाके वो चेंज हो रही है, चेंज होके फिर आपको वो आ रही है। इस हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, थोड़ी कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो हमने बात करी किसमें, इंटरनेशनल बिजनेस में। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इंटरनेशनल बिजनेस, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। तो डोमेस्टिक में हम बात कर रहे हैं किसकी, बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर विद इन geographical inputs of country, limits of country, known as domestic, or one whose manufacturing and trade occur beyond the border of the home country or cross border, it is known as international business, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए, ठीक है। आज का टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है या डोमेस्टिक बिजनेस है, यू हैव टू नो। उसी के हिसाब से आपको बहुत सारे प्रोविजंस भी फॉलो करनी पड़ते हैं, ठीक है। अपने आप को उस हिसाब से आपको रेडी करना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।